हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यार बंसल इंग्लिश पर मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं लेकर आया हूं आपके लिए वन वर्ड की सीरीज जिसका नाम रैंकर्स एसएससी वोकैब सीरीज है, जिसकी 4 क्लास हो चुकी है। ये 5 नंबर की क्लास है और आपको न्यू ईयर की बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं। ये बहुत बहुत बधाई हो आपको। अगले न्यू ईयर आने पर आपका सिलेक्शन हो जाए, मैं यही चाहूँगा। यानी कि वो खुशहाली हो आपके न्यू ईयर, अगले न्यू ईयर पर आने पर आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी मिले, उल्लास मिले। नहीं कि इस बार का चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। एसएससी एमटीएस आ रहा है, उसके लिए करो तैयारी, मन लगा करके अच्छे तरीके से करो। यानी कि न्यू ईयर अगले ही आए तो बहुत ही अच्छा जाना चाहिए आपका, मैं यही चाहता हूँ आपके लिए। ये टेलीग्राम की लिंक है, क्यूआर कोड दिया गया है, इसको स्कैन कर लो, टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाओगे आप। इसकी क्लास की पीडीएफ मिलेगी आपको, बिल्कुल मेरे हाथ से लिखी हुई नोट्स बने हुए। ऑल एसएससी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। ऑल एसएससी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी यह सीरीज आपके लिए। ठीक है, इसकी साइनो करवा दिए गए हैं मैंने। 34 क्लास की प्लेलिस्ट है, आप विजिट कर सकते हो अंदर चैनल में जा कर के। ठीक है, और क्लास आपको पसंद आ रही है तो लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मुझे सपोर्ट करें। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं अपन। पहला वर्ड है अपना हेर्बिवोर। हेर्बिवोर का मीनिंग होता है एन एनिमल दैट ईट्स ओनली प्लांट, यानी शाकाहारी पौधे खाने वाले जानवर होते हैं ना, जैसे भैंस होती है, गाय होती है, मांस तो खाते नहीं है। ये कैसे होते हैं? शाकाहारी जानवर होते हैं, उन्हें हेर्बिवोर्स बोला जाता है। अगला वर्ड है अपना कर्निवियोर। कर्निवियोर का मीनिंग होता है एन एनिमल दैट ईट्स ओनली फ्लेश, मीट, यानी कि मांस खाने वाले व्यक्ति। जैसे मांस खाते हैं, कुछ लोग खाते हैं, उन्हें मांसाहारी बोला जाता है। शेर भी मांस खाता है, जानवर है, उसे ही मांसाहारी बोला जाता है। इसका कर्निवियोर होता है। अगला वर्ड है अपना ओमनिवियोर। ओमनिवियोर का मीनिंग होता है एन एनिमल पर्सन दैट ईट्स बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश, नहीं सर्वाहारी, सब कुछ खाने वाला, मांस भी खाता हो, घास भी खा लेते हो, उन्हें क्या बोला जाता है? ऑर्निव्यूअर। अगला वर्ड है अपना कैनिवल। कैनिवल का मीनिंग होता है वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश और ईट्स ओवन स्पीसीज, यानी नर व्यक्ति, यानी कि जो कुछ भी मांस वगैरह कुछ भी खा जाता हो, आदमियों का मांस खा लेता हो, उसे क्या बोला था? कैनिवल। अगला वर्ड है अपना बेरेस्टाइल। बेरिस्टिल। बेरिस्टिल का मीनिंग होता है वन हु possessions मैनी टैलेंट्स, बहुमुखी, यानी कि वो उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रतिभा हो, यानी कि गुण कूट कूट करके बड़े हो, किसी भी फील्ड में उतार दो उसको, बहुत अच्छा प्रतिभा दिखाए, उसे बेरिस्टाइल बोला जाता है। अगला वर्ड है अपना गुलीबल। गुलीबल का मीनिंग होता है वन हु कैन इजीली डिसीव्ड और चीटेड, यानी सीधा साधा बोला जिसे आसानी से बेवकूफ बनाया जा सके, उसे क्या बोलते हैं? गुलीबल व्यक्ति। अगला वर्ड है अपना हैपोक्रेट। हैपोक्रेट का मीनिंग होता है वन हु प्रेटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, यानी कि पाखंडी ढोंगी होते हैं ना, कुछ कुछ ढोंग करते रहते हैं, उसे हैपोक्रेट बोला जाता है। अगला वर्ड है अपना वेटरन। वेटरन का मीनिंग होता है ए पर्सन हु हैज हैड लॉन्ग एक्सपीरियंस इन ए पर्टिकुलर फील्ड, यानी कि अनुभवी, हर फील्ड में एक्सपीरियंस हो, उसे दिग्गज बोलते हैं, यानी वेटरन बोलते हैं। अगला वर्ड है अपना एमेट्यूर। एमेट्यूर का मीनिंग होता है वन हु डज समथिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट एज ए प्रोफेशन। प्रोफेशन यानी कि शौकीन होते हैं, नौसिखिया होते हैं, यानी कि सीखते रहते हैं, कुछ पेशेवर नहीं होते, पर एमेच्योर बोला जाता है उनको। अगला वर्ड है अपना पेनिसिया। पेनिसिया का मीनिंग होता है ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीज और डिफिकल्टीज, यानी कि रामबाण, सभी दुखों का इलाज करने वाली दवाई को क्या बोला जाता है? पेनिसिया होता है वो। अगला अपना वर्ड है अपना पोस्तो पोस्थुमस। पोस्थुमस का मीनिंग होता है ओकोरिंग और अवॉर्डेड आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन, यानी कि मरणोपरांत, यानी मरने के बाद इन्हें अवार्ड मिलता है, उसे पोस्थुमस बोला जाता है। अगला वर्ड है अपना एफेमेरल। एफेमेरल का मीनिंग होता है लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, यानी क्षणिक, यानी कल्पलक, पल पल, यानी कि 1 सेकंड से भी कम का समय, इसे क्या बोला जाए? एफेमेरल। अगला वर्ड है अपना एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पर का मीनिंग होता है स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, यानी कि बिना तैयारी का भाषण देना, कुछ भी बोल देना, उसे एक्सटेम्पोरेरी बोला जाता है। अपना अगला वर्ड है अपना
प्लेगरिज्म का मीनिंग होता है द प्रैक्टिस ऑफ स्टीलिंग समवन एल्स वर्क ऑफ आइडियाज, यानी साहित्यिक चोरी करना, नकल करना, उसे प्लेगियरिज्म बोला जाता है। अगला वर्ड है अपना ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मीनिंग होता है वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ये सर्वव्यापी जो सब कुछ सब जगह मौजूद हो, इसे ओमनी प्रेजेंट बोला जाता है, यानी हर जगह प्रेजेंट हो। अगला वर्ड है अपना ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट का मीनिंग होता है वन हु इज ऑल पावरफुल, सर्वशक्तिमान व्यक्ति, यानी कि उसके अंदर सर्व शक्तियां मौजूद है, उसे ओमनीपोटेंट बोला जाता है। अगला वर्ड है अपना ओमनीसेंस्ट। वन हु मीनिंग होता है वन हु नॉव्स एवरीथिंग, यानी सब कुछ जानने वाले व्यक्ति को ओमनीसेंस्ट बोला जाता है। अगला बना अपना एथिस्ट। एथिस्ट का मीनिंग होता है वन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी कि नास्तिक है, यानी कि जो भगवान में विश्वास ना करता उसे एथिस्ट बोला जाता है। अगला बड़ा अपना इगोनोस्टिक। एगोनोस्टिक का मीनिंग होता है वन हु इज डाउटफुल अबाउट द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, अज्ञेयवादी, जिसे ईश्वर के होने पर संदेह हो, एगोनिस्टिक बोला जाता है, यानी कि जो बोलता है भगवान नहीं है फिर बोलता है, उसे एगोनिस्टिक बोला जाता है। अगला वर्ड है अपना अचीव्स। अचीव्स का मीनिंग होता है ए प्लेस वर गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर कीप्ड, यानी कि अभिलेखागार यानी कि सरकारी दस्तावेज रखने की जगह को अचीव्स बोला जाता है, अर्चीव्स। अगला वर्ड है अपना एब्यूटर। एब्यूटर का मीनिंग होता है ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड, यानी कि बूचड़ खाना, कसाई खाना, यानी जानवरों को मारकर खा जाना, उन्हें एब्यूटर बोला जाता है उस जगह को। अगला वर्ड है अपना टैनरी। टैनरी का मीनिंग ए प्लेस वेयर लेदर इज टैनेड प्रोसीड, यानी कि चमड़ा कमाने का कारखाना, ये चमड़ा निकालने वाली जगह को क्या बोला है, टैनरी। अगला वर्ड है अपना ब्रेवेरी। ब्रेवेरी का मीनिंग होता है ए प्लेस वेयर बियर इज मैन्युफैक्चर्ड, यानी शराब की भट्टी, यानी कि बियर बनाने की जगह को ब्रेवेरी बोला जाता है। अगला वर्ड है अपना इकोरेजिबल। इनकॉरेजिबल का मीनिंग होता है वन हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म और करेक्शन। करेक्शन इज अशुद्ध जिसे सुधारा ना जा सके कभी, उसे इनकरेजिबल बोला जाता है। अगला वर्ड है अपना इनडाइलेबल। मीनिंग होता है ए मार्क और स्टैंड दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड और इरेज, जिसे मिटाया ना जा सके उसे इनडेलाइबल बोलते हैं। अगला वर्ड है अपना पॉजिटिव। पॉजिटिव का मीनिंग होता है वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस और द लॉ, यानी कि भगौड़ा जो भग गया हो, फरार हो गया हो, उसे पॉजिटिव बोला जाता है। अगला वर्ड है अपना हॉनरी। हॉनरी का मीनिंग होता है ए पोस्ट पोजीशन हेल्ड विदाउट एनी सैलरी, अवैतनिक बिना वेतन के काम करने वाले को हॉनरी बोला जाता है। अगला वर्ड है अपना अकॉम्प्लिस। अकॉम्प्लिस का मीनिंग होता है ये पार्टनर इन क्राइम, यानी सहअपराधी जुर्म में साथ देने वाले व्यक्ति को अकॉम्प्लिस बोला जाता है। अगला वर्ड है अपना कंटेम्परेरी। कंटेम्परेरीज पर्सन मीनिंग होता है पर्सन्स लिविंग एट द सेम टाइम, यानी समकालीन एक ही समय के लोगों को कंटेम्परेरीज बोला जाता है। पहला बड़ा है अपना कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मीनिंग होता है ये पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड इज हिज कंट्री, यानी कि पूरी दुनिया को अपना घर मानने वाले व्यक्ति को कॉस्मोपॉलिटन बोला जाता है। अगला वर्ड है अपना ब्लेस्फेमी। ब्लेस्फेमी का मीनिंग होता है स्पीकिंग डिसरिस्पेक्टफुली अबाउट गॉड और सेक्रेटरी थिंग्स, यानी इंसानी धर्म का अपमान करने वाले व्यक्ति को ब्लेस्फेमी बोला जाता है। अगला पड़ा है अपना ट्रॉन्ट। ट्रॉन्ट का मीनिंग होता है ए स्टूडेंट हु स्टेज अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट परमिशन, यानी कि बिना बताए स्कूल से भाग जाने वाले व्यक्ति को ट्रॉन्ट बोला जाता है। अगला वर्ड है अपना कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर का मीनिंग होता है वन हु ड्रॉज और मेक्स मैप्स, यानी मानव चित्रकार नक्शा बनाने वाले व्यक्ति को कार्टोग्राफर बोला जाता है। अगला बड़ा है अपना लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर का मीनिंग होता है वन हु कंपाइल्स राइट्स असेंबल्स ए डिक्शनरी, यानी शब्दकोश के निर्माण को शब्दों के निर्माण करने वाले व्यक्ति को लिकोग्राफी बोला जाता है। अगला वर्ड है कोरियोग्राफर। कोरियोग्राफर का मीनिंग होता है वन हु टीच द आर्ट ऑफ द डांसिंग एंड डांस स्टेप्स, यानी कि नृत्य निर्देशक डांस सिखाने वाले व्यक्ति को कोरियोग्राफर बोला जाता है।
अगला बढ़ा अपना क्यूरेटर। क्यूरेटर का मीनिंग होता है ए पर्सन इन चार्ज ऑफ ए म्यूजियम, लाइब्रेरी और एक क्रिकेट पिच, यानी क्रिकेट पिच होती है, संग्रहालय होता है, उसके अध्यक्ष को क्या बोला जाता है? क्यूरेटर, यानी क्रिकेट के अध्यक्ष को क्या बोला? क्यूरेटर। अगला बढ़ा अपना कोलियोग्राफी। कोलियोग्राफी का मीनिंग होता है द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल एंड स्टाइलिश हेड राइटिंग, यानी कि सुलेख लिखने वाले व्यक्ति या सुंदर लिखने वाले लिखावट वाले व्यक्ति को कोलियोग्राफी बोला जाता है। अगला वर्ड है अपना इंसोमानिया। इंसोमानिया का मीनिंग होता है इंसोमानिया का मीनिंग होता है इनविलेबिलिटी टू स्लीप, हैबिचुअल स्लीपलेसनेस, यानी अनंत जिसे नींद न आने की बीमारी हो, इसे इंसोमानिया बोला जाता है। पहला वर्ड है अपना इमनेसिया। इमनेसिया का मीनिंग होता है पार्शियल और टोटल लूज ऑफ मेमोरी, यानी कि जिसे भूलने की बीमारी हो उसे बोला जाता है एमनेसिया। एमनेशिया हो गया है। पहला पड़ा है अपना कन्वेलेसेंस। कन्वेलेसेंस का मीनिंग होता है द ग्रेजुअल रिकवरी ऑफ हेल्थ आफ्टर ए लॉन्ग इलनेस, यानी कि लंबे समय से बीमार हो, वो धीरे धीरे ठीक हो रहा हो, उसे कन्वेलेसेंस बोला जाता है। अगला पड़ा है अपना हैपोकॉन्ड्रिक। हैपोकॉन्ड्रिक का मीनिंग होता है वन हु इज एक्सेसिवली वॉरिड अबाउट हिज ओवन हेल्थ, यानी कि अपनी बीमारी की चिंता करता रहता है, उसे हैपोकॉन्ड्रिक बोला जाता है। अगला पड़ा है अपना ऑटोपेसी। ऑटोपेसी मीनिंग एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी टू द फाइंड द कॉज ऑफ डेथ, यानी सब परीक्षण करना, पोस्टमार्टम करना, इसे क्या बीमारी थी, कैसे की डेथ हो गई, उसे ऑटोपेसी बोला जाता है। अगला बढ़ा है अपना प्रोलोग। प्रोलोग का मीनिंग होता है एन इंट्रोडक्टरी स्पीच और पोएम एट द बिगिनिंग ऑफ प्ले बुक, नहीं प्रस्तावना है जिसमें आगे दी रहती है ना स्टार्ट में, उसे प्रोलोग बोला जाता है, प्रस्तावना। पहला बना है इपुलोगी। उपलोग का मीनिंग होता है स्पीच और पोएम रिसीटेड एट द एंड ऑफ प्ले, उपसंहार नाटक के अंत में होता है, इसे उपलोग बोला जाता है। अगला बड़ा है अपना सोलिलोक्यो। सोलिलोक्यो मीनिंग होता है ए स्पीच मेड बाय ए पर्सन व्हाइल टेकिंग टू द हिमसेल्फ व्हेन अलोन, यानी कि सोलिलोक्यो होता है स्वागत भाषण, अकेले में खुद से बात करने वाले व्यक्ति को क्या बोला जाता है? सोलिलोक्यो, जो अकेला ही बात करता रहता है। पहला वर्ड है इसका मोनोलोगियो। मीनिंग होता है ए लॉन्ग स्पीच बाय वन पर्सन इन ए कन्वर्जेशन और प्ले, नहीं एक लाप एक ही व्यक्ति का लंबा भाषण जिसे एक ही व्यक्ति लगे रहते हैं दनादन दन, फोनोलॉगियो बोला जाता है। अगला वर्ड है अपना ऑर्थनोलॉजी। ऑर्थनोलॉजी का मीनिंग होता है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स, नहीं पक्षी के अध्ययन को ऑर्थोलॉजी बोला जाता है। एटमोलॉजी। अगला वर्ड है अपना एटमोलॉजी। और एटमोलॉजी का मीनिंग होता है साइंटिफिक एक स्टडी ऑफ इंसेक्ट, यानी कीट विज्ञान, जिसे कीड़े मकोड़ों को अध्ययन करने वाले को एटमोलॉजी बोला जाता है। अगला वर्ड है अपना इटोमोलॉजी। इटोमोलॉजी द स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ बर्ड्स एंड देयर हिस्ट्री, यानी शब्द उत्पत्ति विज्ञान शब्द के इतिहास का अध्ययन करने वालों को एटिमोलॉजी बोला जाता है। अगला वर्ड है अपना प्लेटली। प्लेटली का मीनिंग होता है द कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ पोस्टेज एंड स्टाम्प्स, एंड डाक टिकट के संग्रह को प्लेटली बोला जाता है। आज की क्लास आपकी इतनी ही रहेगी। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो लाइक कमेंट करना ना भूलें, शेयर करें क्लास को, और सभी सभी को हैप्पी न्यू ईयर। मेरी तरफ से बहुत बहुत खुशियाँ मिले आपको इस ईयर में, न्यू ईयर, यानी कि आपको बहुत बहुत खुशियाँ मिले इस साल 2026 में। मैं आपको चाहता हूँ कि इस बार सभी का सिलेक्शन हो, बहुत ही अच्छे तरीके से हो, यानी कि बहुत ही बढ़िया से हो। और पीडीएफ के लिए आपको पता ही है, पिछली क्लासों में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। देखो, विश यू हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों मेरे। थैंक यू वॉचिंग आवर क्लास।